मित्रों जय सिया राम। मित्रों, हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक और वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आपको इसका बहुत लाभ मिल सके। मित्रों, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि भगवान को मुरारी नाम से क्यों बुलाते हैं और मुरारी नाम उनको बहुत प्रिय है। तो अगर आप मुरारी नाम से उनको बुलाते हैं तो आपकी भक्ति जगती है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान को गोविंद नाम से क्यों बुलाते हैं। और गोविंद नाम बुलाने से आपके कष्ट तुरंत खत्म होते हैं। मित्रों, कई दफ़ा आप आजमा कर देखिएगा, अगर आपकी बाईं आँख या दाईं आँख फरफराती है, फरकती है, तो आप उस अपने आँख को ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः करके अगर झाड़ लेते हैं तो आँख का फरफराना बंद हो जाता है और उसका अशुभत्व भी खत्म हो जाता है। तो भगवान का यह नाम जो है यह आपके बहुत काम आएगा। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि भगवान अपने यौवन काल में गोकुल में ही विराजमान थे, मथुरा जाने से पूर्व। लेकिन एक ऋषि थे गार्गाचार्य। ऋषि गार्गाचार्य ने भगवान को बताया कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप भगवान हैं और आपका अवतरण हुआ है कंस के वध के लिए, और सृष्टि में बहुत सारे काम आपको करने हैं। सत्य की स्थापना करनी है, असत्य का नाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है, अधर्म का नाश करना है। तो भगवान ने गार्गाचार्य की बात तो सुनी, लेकिन एक संकेत का इंतजार कर रहे थे वो, कि उन्हें कुछ ऐसा दिखे जिससे उन्हें भी यह महसूस हो कि हाँ, वो वाकई में भगवान है। तो मित्रों, गोकुल में एक उत्सव मनाया जाता था, उसे इंद्रोत्सव कहते थे। और इस इंद्रोत्सव को मनाने की वजह से इंद्र जो है काफ़ी प्रसन्न रहते थे और बारिश किया करते थे, फसल अच्छी होती थी। तो जब ग्वाल बाल जो हैं वो जब कृष्ण के साथ रम गए, कृष्ण के साथ खेलने लग गए, तो उन्हें यह स्मरण न रहा कि इंद्रोत्सव भी मनाना है। मित्रों, इंद्र को बहुत क्रोध आया और इंद्र ने अतिवृष्टि कर दी। अतिवृष्टि की वजह से जमुना जी में बाढ़ की स्थिति हो गई और जितने ग्वाल बाल थे, गोकुल के लोग थे, वो ऐसा लगा कि अब बाढ़ में बह जाएंगे, बाढ़ उनको बहा के ले जाएगी। तो भगवान ने बलराम जी से कहा कि किसी ऐसे पर्वत की तलाश कीजिए जहाँ सारे गोकुल वासियों को हम लोग स्थिर से शरण दे सकें। तो बलराम जी ने एक पर्वत पे चूँकि बलराम जी बहुत बलशाली थे, उन्होंने बहुत कोशिश की चट्टान को हटाकर गुफा के अंदर जाने की, लेकिन ऐसा संभव न हो सका। तो भगवान ने क्या किया कि समूचे पर्वत को ही उठाने का प्रयत्न करने लगे और अपना हाथ नीचे लगाया और पर्वत जो है 5 फीट तक ऊपर आ गई। फिर भगवान ने उसको अपनी उंगली पे धारण किया और पूरी तरह से ऊपर कर लिया और सारे गोकुलवासी उसके अंदर समा गए। जब इंद्र ने यह देखा कि भगवान स्वयं जो हैं वो अपनी उंगली पे गोवर्धन को धारण कर लिए हैं, तो इंद्र को बहुत ही ग्लानि महसूस हुई और भगवान को भी यह संकेत मिल गया था कि मैं भगवान हूँ, तभी मैं गोवर्धन को उठा सका हूँ। तो इंद्र वहाँ चले आए, बारिश बंद हो गई, इंद्र वहाँ चले आए और उन्होंने बहुत आरजू मिन्नत की, लेकिन कृष्ण उनसे मान नहीं रहे थे। कृष्ण किसी भी तरह से इंद्र को माफ़ करने को तैयार नहीं थे। फिर इंद्र ने एक नाम से उनको पुकारा, जिस नाम के सुनने मात्र से भगवान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, वो नाम गोविंद था। और यह नाम इंद्र ने भगवान को दिया था और इसी नाम की वजह से भगवान ने इंद्र को माफ़ कर दिया। तो मित्रों, इस नाम की यह महिमा है। आशा करता हूँ कि आप गोविंद के नाम से भगवान को बुलाएंगे और आप अपने सारे कष्टों का अंत करेंगे इस नाम से। गोविंदाय नमो नमः। जय सिया राम।